पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ यानी कि 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ अलर्ट मूड ते इस बार सूबे दियां 13 लोक सभा सीटां ते कुल 128 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे ने। साडी जो टोटल वोटर्स है वो 2 करोड़ 14 लाख है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, 750 ਦੇ, पीडब्ल्यूडी 1.5 लाख के आसपास है, NRI वोटर्स जो है 1600 के आसपास है, 18 to 19 जो नवी वोटर्स है वो 5,38,000 है। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 18 to 19 ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3,96,000 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 5,38,000 ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। 85 प्लस वोटर्स साड़ी हुण 1,90,000 के आसपास है। सर्विस वोटर्स 1,05,000 की है। सारी डिटेल्स दोनों जो डाटा है वो दोनों सारिਆਂ ਨੂੰ सप्लाई की जाएगी। टोटल वोटर्स 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब 7 ਲੱਖ वोटर्स की इंक्रीज है कंपेयर टू 2019 इलेक्शन। वोटर टर्नआउट 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 62% ਸੀਗਾ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਸੀ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਸੀਗਾ, which is less than national average। तो 2024 ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 70 ਪਲੱਸ। 24,451 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, 14,676 ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,694 है। असी 100% वेबकास्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा कई जगह पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगा रहे। इट इज़ 6,668 मतलब 6,000 के आसपास, मतलब अराउंड 6,600 के आसपास माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा रहे हैं। मॉडल पोलिंग स्टेशन साड़ी जो एक कोशिश है कि पोलिंग स्टेशन के भी कुछ वैराइटीज़ लाए जाए, इनोवेशनस लाए जाए। तो मॉडल पोलिंग स्टेशन साड़ी 1,076 है, 1,076। ग्रीन पोलिंग स्टेशन 115 है। पिंक पोलिंग स्टेशन जो ओल्ड वुमन पोलिंग स्टेशन है 165 है। यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन 99 है। PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन 101 है। इस तो अलावा सारे जिन्हें भी साड़ी पोलिंग स्टेशन है उहदे विच सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, रैंप वगैरह है, पानी है, इलैक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर्स हैं। इस तरह की कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन की, वो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए विद द वोटर्स ਨੂੰ 2 किलोमीटर तो ਵੱਧ ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस है, तो वो सारे 100% ਅਸੀਂ फुलफिल कर रहे हैं। उस तो अलावा लॉजिस्टिक साड़ी अरेंजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ पोलिंग स्टाफ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पोलिंग स्टाफ साढ़े को 1,20,000 असी लगाया है। सिक्योरिटी पर्सनल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली पुलिस प्लस CAPF प्लस होम गार्ड, ये अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास साढ़े को सिक्योरिटी पर्सनल असी लगाया है। सपोर्टिंग स्टाफ लाइक माइक्रो ऑब्जर्वर्स, BLO, सेक्टर ऑफिसर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ये सारे मिला के 50,000 के आसपास है। DO CO स्टाफ और जितने भी साड़ी पुलिस का भी हेड स्टाफ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 25,150 है। तो टोटल साड़ी पर्सनल है जो इलेक्शन के विच टोटल स्टेट के विच लगी है, दैट इज़ अराउंड 2,60,000 है। और असी अप्रोक्सीमेटली व्हीकल्स जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 10,000 व्हीकल्स असी यूज़ कर रहे हैं। ये सारे GPS मॉनिटर्ड व्हीकल्स हैं। और सीशर्स जो साड़ी जो 16 मार्च ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੀਮਸ ਹੈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਵਗੈਰਾ 24/7 ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 800 ਕਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗਸ 716 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਲਿਕਰ ਅਰਾਊਂਡ 267 ਕਰੋੜ, कैश 26 करोड़, प्रेशियस मेटल्स 23 करोड़, फ्रीबीज जो है 7 करोड़। ये टोटल जो कंपेयर टू पिछले 2000 लोक सभा इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 284 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਹੈ ਜੋ ਐਮਸੀਸੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰता है, दैट इज 10,000 ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ 100 ਅਰਾਊਂਡ 99% ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 100 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। NGSP ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੋਨੀਟਰ ਵਾਸਤੇ, ऑनलाइन पोर्टल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਥਰੂ ਮੇਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 2500। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14,643 ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% 14,643 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 99% ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਕਸ਼ਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ CEO ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ GPS ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल पता चले। ये 3-4 है। उस तो अलावा पुलिस की तरफ से भी, सर की तरफ से भी एक और इनिशिएटिव पेट्रोलिंग पार्टी की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो भी असी सर भी एक्सप्लेन करेंगे। काउंटिंग डिटेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 117 ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ 48 ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 24 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ प्रिपरेशन है वो भी ऑलमोस्ट 80 to 90% मुकम्मल हो चुकी है। वाटर फैसिलिटेशन वास्ते असी क्योंकि तुहानूं पता ही है हीट वेव का इशू है, तो हीट वेव करके लोगों ने एक तो होम वोटिंग का असी प्रावधान किया सी जो 85+ वोटर्स है और PWD वोटर्स है, वो डिटेल में आगे आ रहा हूँ। कुछ जो पोलिंग स्टाफ है या पुलिस स्टाफ है जो इलैक्शन दे विच लगी है उन्होंने लिए EDC पोस्टल बैलेट का भी प्रावधान की है। अल्फाबेटिकल वोटर रोल वोट पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल होंगे, BLO दे कोल होंगे। वोटर गाइड और वोटर स्लिप असी डिस्ट्रीब्यूट सारे जो है 99% असी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों वोटर्स नूं। ते उस तो अलावा पोलिंग स्टेशन के उत्ते काफ़ी हीट वेव ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ और वॉलंटियर्स, व्हील चेयर्स और मेडिकल किट, आशा वर्कर्स, क्लीन टॉयलेट्स, पानी, रस्टिंग एरिया, ये सारे प्रबंध असी उत्ते पोलिंग स्टेशन ते कीता है ते असी सारे अपने वोटर्स ਨੂੰ वेट कर रहे हैं। और यही थोड़ा सा जो डाटा है बेसिकली तो साड़ी ये टारगेट है कि इस बार 70% वोटिंग ਨੂੰ क्रॉस ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ और ਸਾਡੀ ਜੋ वोटिंग परसेंटेज है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी चंगी तरह से मनाओ, यही मेरी संदेश है। थैंक यू। मैं क्वेश्चंस मैं नोट करूंगा, तुसी जो भी पूछना चाहते हैं एक एक करके पूछ लेना, फिर इकट्ठा मैं रिप्लाई करूंगा। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ 80+ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ जी। How many are vulnerable polling station? सर दूसरा है कल
ਜੱਜ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਔਰ FIR ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ। 99 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਕੋਈ FIR ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ FIRs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ How many EVMs have we deployed? सर, और ये जो आपने ऐप बनाई है, इसमें क्या रियल टाइम हमारे पास वो वोटर टर्नआउट आएगा या कुछ टाइम का उसमें गैप होगा? ठीक है, चलो वेल आंसर। एक तो होम वोटिंग का डिटेल जो है, जिस तरह मैंने बताया कि 85 प्लस साड़ी जो वोटर्स है, दैट इज़ अराउंड एग्जैक्टली मैं बताता हूँ 85 प्लस वोटर्स जो है, दैट इज़ 1,89,855 है। दैट इज मीन्स 1,90,000 के आसपास है 85 प्लस वोटर्स। और PWD वोटर्स था 1.5 लाख, 1,58,000। तो दोनों मिला के मतलब 2 लाख प्लस 1.5 लाख मिला के 3.5 लाख के आसपास वोटर्स था जो जिनकी एलिजिबिलिटी बनता था कि वो होम वोटिंग कर पाए। तो हमने सारे जो फॉर्म्स हैं उनको दिया है। पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म्स होता है, वो हमने सप्लाई किया था। उसमें से जो कंसर्न रिसीव हमें हुआ था 85 प्लस वोटर्स का 9,239। PWD का 85 प्लस वोटर्स की जो कंसर्न रिसीव हुआ था दैट इज 9,239। PWD वोटर्स का 4,530। इस तरह की टोटल जो 13,769 वोटर्स जो है कंसर्न दिया था, उसमें से 12,843 12,843 वोटर्स है ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। मतलब 13,769 में से 12,843 वोट कर चुके हैं होम वोटिंग। दिस इज द लेटेस्ट डाटा टिल यस्टरडे। नेक्स्ट द क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वल्नरेबिलिटी। देखो सारी जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक्सरसाइज 6 महीने चलता है एंड उसमें से हम वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करता है और उसके अलावा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन भी आइडेंटिफाई करता है। तो हमारी जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है दैट इज बेसिकली 5,694 जो है, उसमें लोकेशंस भी अलग अलग होते हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस बेसिकली, कि उसमें ही हम डिप्लॉयमेंट नॉर्म्स जो है वो फॉलो करता है। तो डिप्लॉयमेंट नॉर्म्स में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में तो कम से कम CAPF लगना चाहिए, कुछ जगह पे वेबकास्टिंग होना चाहिए या माइक्रो ऑब्जर्वर होना चाहिए, इस तरह की क्राइटेरिया। तो हमने जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में ऑलमोस्ट सारे ये जो है पैरामीटर्स है वो हमने लगाया हुआ है। जलंधर की जो लिकर है कल पकड़ा था, उसमें सारे FIR दर्ज कर चुके हैं। उसकी जो लिंक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे चलता रहेगा, बट अभी तक तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वी विल बी बेसिकली टेकिंग ऑल दिस, आगे जो कार्रवाई लीगल कार्रवाई है वो चलता रहेगा उसमें। किस पार्टी का सब कुछ है? हमें अभी तक पार्टी कोई लिंक पता नहीं है, कोई डिटेल नहीं है आइडिया। FIR किसके अगेंस्ट हुई थी? जो कंसर्न बंदे के अगेंस्ट हुआ मुझे पूरा डिटेल नहीं है, बट जो भी डिटेल आएगा वी विल शेयर विद यू थ्रू प्रेस नोट। जो कंप्लायंस की जो डिटेल्स मैंने बताया है उसमें से MCMC का जो भी वायलेशन होता है तो 2 टाइप के होता है। एक तो इलेक्ट्रल, यू कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ वायलेशंस बेसिकली। वायलेशन यू कैन से कि वन इज करप्ट प्रैक्टिसेस, कुछ को होता है इलेक्ट्रल ऑफेंसेस। जहाँ भी इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होता है उसमें FIR दर्ज करते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होता है वो हम कमीशन को रिपोर्ट करते हैं, कमीशन उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। तो काफ़ी जो कंप्लेंट्स है उसमें ऑलरेडी कमीशन ने वार्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है, इसमें कुछ केसेस में FIR दर्ज कर चुके हैं, कुछ केसेस में जो लाइक उसमें से जो सीशेस वगैरह होते हैं उसमें से डेफिनेटली FIR दर्ज कर चुके हैं। तो एग्जैक्ट डिटेल है, नंबर वगैरह वी विल शेयर विद यू डिटेल आफ्टर द पोलिंग। EVM की जो डिटेल्स है आपको पता है 24,451 पोलिंग स्टेशन है सारी,
तो उसमें से सारे जो 100% जो है एक तो ईवीएम तो है ही है, मतलब 24,451 पोलिंग ईवीएम्स हम यूज़ करते हैं। उसमें से CU BU 120% रिजर्व भी यूज़ करते हैं, वीवीपैट हम तो 130% रिजर्व का यूज़ करते हैं। और इस बार कहीं पीसी में कई जगह पे हमें 2-2 BU यूज़ कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 13 पीसी एक लुधियाना पीसी में हम 3 BU यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 43 कैंडिडेट है। उसके अलावा एक जो पीसी है फतेहगढ़ साहब, उसमें से सिर्फ हम एक BU यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 12 जो पीसीज है वो सारे 11 जो पीसीज है वो सारे 11 पीसीज में हम 2-2 BU यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की जो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो हम बैलेटिंग यूनिट उसी हिसाब से नंबर बढ़ते रहते हैं। बट देयर विल बी 1 CU एंड 1 वीवीपैट इन ऑल दी पोलिंग स्टेशंस। कुछ जो ऐप का वोटर टर्नआउट ऐप वगैरह के लिए डिटेल पूछा था। बेसिकली हमारे जो वोटर टर्नआउट ऐप इलेक्शन कमीशन का है, हमारा पोल एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ पे हमें डिटेल कंट्रोल रूम यहाँ पे मिलता है, डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिलता है, ARO को भी मिलता है। जब भी हम इंफॉर्मेशन वोटर टर्नआउट के हमारे पास आ जाता है तो वी विल शेयर विथ यू थ्रू प्रेस नोट अवर दिस इज देयर। तो इमीडिएटली वी विल गेट सेकेंड बाय सेकेंड वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट ऐप जो कमीशन का है दैट इज़ 2 घंटे के हिसाब से आता है, 9 बजे 11 बजे। बट आपको हम सेकेंड बाय सेकेंड दे सकते हैं, क्योंकि वी विल गेट ऑल द पोल एक्टिविटीज थ्रू पोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग सिस्टम। वी विल गेट ऑनलाइन, मतलब इट्स सेकेंड बाय सेकेंड वोटर डिटेल्स, तो वी विल बी एबल टू गिव यू। So these are the questions. Thank you. And sir, एक सर मीडिया को लेकर सर एक कंफ्यूजन है, गाइडलाइन क्या है कि चोन प्रचार खत्म हो गया है, अब जो कैंडिडेट है या उनके जो लीडर हैं उनके इंटरव्यू चला सकते हैं या उनकी बाइट चल सकती है, या इंटरव्यू की कोई लिमिटेशन है कि इतनी देर से ज्यादा नहीं चला सकते? for any other? Will there be any pickup facility for जो handicap वगैरह? सर एक ट्रांसफर वैसे तो 50,000 से ज़्यादा ले नहीं सकते, पर जो डिजिटल ट्रांसफर है उस पर भी कोई चेकआउट रखा जाए। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके रहने का, खास करके महिलाएं में ज़्यादा होती हैं, तो शिकायत आती है कि रहने का इंतजाम और खाने का, इसलिए पोलिंग एजेंट और पोलिंग स्टाफ? पोलिंग स्टाफ टोटल सिक्योरिटी ओके, राइट। सो फर्स्ट इज लाइक मीडिया की जो इंटरव्यू चलता है, बेसिक जो साड़ी इंस्ट्रक्शन है दैट इज बेसिकली फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक क्रिएटिव्स जो है। सो जो रूटीन से चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट जो रूटीन से पोस्टिंग करता है, किसी का पोस्टिंग नॉर्मल जो करता है, दैट इज़ नॉट कवर्ड। जो वो थ्रू फंडिंग और दो तो सम मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन क्रिएटिव, लाइक जो वीडियो बना के अपलोड करता है उसमें से पाबंदी है, तो दे कैन डू इट। इंटरव्यू वास्ते देयर इज़ नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। सो इट वाज पहले भी जब भी जितने भी फेसेस थे वहाँ उसमें भी इंटरव्यू का जो है वो चलता था, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एज सच। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था। साक्षा मैप है साड़ी, तो उसमें से PWD या 85+ वोटर्स जो भी है वो अपने कोई इन केस वो होम वोटिंग नहीं कर पाए तो दे कैन बेसिकली चूज़ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। उनको वॉलंटियर्स भी चूज़ कर सकते हैं, सो वी विल प्रोवाइड वॉलंटियर्स ऑल्सो। व्हील चेयर चाहिए उनको, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ, इन केस कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। पोलिंग स्टाफ की रहने के लिए हमने काफ़ी फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ हीट वेव एंड अदर थिंग हमने इस बार अरेंजमेंट किया हुआ है। उनको खाने का भी प्रबंध किया हुआ है, उनका मिड डे मील वर्कर्स को भी हमने पेमेंट कर रहे हैं, आशा वर्कर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो क्रश वगैरह लगाता है पोलिंग स्टेशन उनको भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पोलिंग स्टाफ की रहने के भी इंतजाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में DCs की तरफ से कर चुके। एंड टोटल सिक्योरिटी बेसिकली आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 70,000 security personnel is deployed, which include CAPF, state police, SAP plus home guards. ठीक है।
थैंक यू एक सर एक Sir. clear कर दिए, जो let him explain something. Welcome to all. In fact, everything he has described. But I just wanted to ensure कि जो पुलिस का arrangement है in the entire state, we are committed for the free and fair poll. And जितनी भी मैंडेटरी लोकेशंस जिसके ऊपर डिप्लॉयमेंट होना था, उसके अलावा पुलिस ने तकरीबन हर ज़िले के अंदर एडिशनल 3 से 4 रिजर्व्स रखी हुई हैं जो कहीं पर भी किसी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करेंगी। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 3 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं जो डेडिकेटेड है पोलिंग स्टेशंस को कवर करेंगी। इसके अलावा SHOs एंड DSPs भी इसके अंदर मूवमेंट में रहेंगी। टोटल जो हमने इसके अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्लान बनाया हुआ है, इसके अंदर वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2098 जोन्स में हमने इसको रूट जोन में बांटा हुआ है, जिसके अंदर सेक्टर ऑफिसर्स लगाए गए हैं और उनके साथ एक पेट्रोलिंग पार्टी साथ में होगी जो रिजर्व के तौर पे होगी, ताकि वो उस रास्ते में या उस एरिया में जो पोलिंग स्टेशन का एरिया है उसमें अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो दे कैन रिएक्ट। इसके अलावा हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन प्लान जो है वायरलेस सेट तकरीबन 12,000 वायरलेस सेट्स हमने इसमें लगाए हुए हैं और एक बड़ा इलाबोरेट अरेंजमेंट हमने किया हुआ है जिसमें हर एरिया में वायरलेस से कनेक्टिविटी है, तो द इंटायर स्टेट इज कवर्ड। हमारी इसमें जो हिल्स के साथ लगते हुए एरियाज है उसमें there are 102 shadow areas where we are not having that kind of communication। तो इसके लिए हमने दूसरे और अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इसके अलावा 205 इंटर स्टेट नाके हमने लगाए हैं जिसमें स्टेट का मिरर नाके भी लगाए हैं, जो भी हमारी साथ पड़ने वाली जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें उनके साथ हमारा इन टैंडम नाके लगे हैं। तो 205 नाकों में वो स्टेट्स भी अपने नाके लगा रही हैं और हम भी अपने नाके लगा रहे हैं, सो दैट द बोथ ऑफ द साइड शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। जैसे जब हरियाणा में इलेक्शन था तो उस वक्त में हमने उनके साथ इन टैंडम नाके लगाए थे, तो उसी तरीके से वो हम जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो वो इसमें साथ में हमारे नाके लगाएंगे। जो रिकवरीज के बारे में आपको बता दिया गया है, काउंटिंग सेंटर्स के बारे में बता दिया गया है। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने लिया था कि जितनी भी पेट्रोलिंग पार्टीज एक एरिया के अंदर मूव कर रही होती थी, तो पिछले तजर्बे ये थे कि जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती थी और इन्फॉर्मेशन आती थी कि पेट्रोलिंग पार्टी को वहाँ पर मूव कराया जाए, तो वी वर नॉट इन मेनी टाइम्स लोगों की ये कंप्लेंट लगातार आ रही होती थी कि पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ नहीं पहुंची है और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ये कह रही होती थी कि वो वहाँ पर पहुंच गए हैं। तो देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप काइंड ऑफ थिंग। तो उससे निपटने के लिए हमने इस बार एक विजुअल अरेंजमेंट किया है जिसमें हमने सारे जितने टोटल पोलिंग स्टेशन हैं उनको मैप के ऊपर प्लॉट कर दिया है। ऑल 24,000 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो उसके ऊपर प्लॉट रहेंगे और उसकी हमने जियो फेंसिंग की है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो 3 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनकी जियो फेंसिंग की है और हर एक पेट्रोलिंग पार्टी को एक टैब दिया है जिसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे और हम विजिबली देख सकते हैं नेट के ऊपर अपने पाम टॉप पे या लैपटॉप पे उसको देख सकते हैं कि उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है। और जब उन पोलिंग जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अगर उस को हम टैप करेंगे तो उसमें इंचार्जेस के मोबाइल नंबर और डिटेल आ जाती है। तो जो ऑफिसर कंसर्न है ही कैन इवन गिव अ कॉल टू द मोबाइल कॉल टू दैट पेट्रोलिंग पार्टी और इसके अलावा कम्युनिकेशन जो वायरलेस सेट के थ्रू भी उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इसमें जो फ्री एंड फेयर पोल इंश्योर किया जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आने पाए। थैंक यू। थैंक यू।
सर वो क्लियर कर दीजिए, मीडिया वालों को कहीं कोई अंदर जाने देता, कोई नहीं करने देता, शरीर लगाने वाला शोर भी नहीं करने देता। ग्राउंड पे जो आपके लोग वहाँ 295 पैरामीटर कोई करना नहीं देखो, वोटिंग का जो सीक्रेसी है वो वायलेट नहीं करना है बेसिकली। उसके अलावा आपको पासेस इश्यू किया हुआ है, वो बेसिकली ये है कि यू कैन टेक ए शॉट फ्रॉम आउटसाइड बेसिकली फ्रॉम दी डोर। तो उसके अलावा फिर आगे जाओगे तो फिर देयर इज चांस ऑफ सीक्रेसी, वायलेशन ऑफ सीक्रेसी है, फिर वो ही बंदा जो वोट कर रहा है ही विल आल्सो बी इन ट्रबल। दैट्स व्हाई इट इज। थैंक यू। जो रिकवरीज है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल यू दैट वी आर द थर्ड इन इंडिया दैट द अनप्रेसिडेंटेड रिकवरीज वी हैव मेड। आपको बता चुके हैं दैट इज जो हेरोइन है, कैश है एंड ऑल, मतलब इलिसिट लिकर है, लिकर जो है, लान है, एवरीथिंग। एंड फ्रॉम द 16 March इट वाज अ लॉन्ग ऑर्डील फॉर अस, बट वी कुड सक्सेसफुली कंट्रोल दैट विनास। जलंधर वाला कुछ हुआ कौन है? नहीं, अभी राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग दैट डिटेल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो विल ब्रीफ यू अकॉर्डिंगली। वन इज गुजरात, जहां पर एक बड़ा सीजर हुआ था जो कोस्टल कोस्ट गार्ड ने किया था, और एक राजस्थान थी जहां पर बीएसएफ ने कोई रिकवरी करी। पर जो हमारी रिकवरी है वो स्कैटर्ड है, एंड फ्रॉम 16th ऑनवर्ड वी हैव डन इट। So cumulatively, you can say that it's not a single seizure, that is a cumulative seizure, and that way you can say that we are the first also. Subscribe to One India channel and never miss an update.